स्टीलो जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं बरखा शर्मा आज आपके लिए लेके आई हूँ एक ऐसा लेक्चर जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपने एक्ट्स का नेम, वो कब से बना, कब से उसको लागू किया गया, उसमें कितने चैप्टर हैं, कितने सेक्शन हैं, कितने पार्ट्स हैं, इसको आप क्या कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो इसी से रिलेटेड है कि भाई जब भी कोई एग्जाम्स वगैरह आते हैं आरजीएस वगैरह के, तो हमें क्या होता है, इस तरीके का कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई कौन सा सेक्शन कब बना था या कौन सा एक्ट कब बना था, कब उसको लागू किया। और इस तरीके के प्रश्न क्या होता है, हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और उस टाइम हो जाते हैं हम कंफ्यूज। तो इस समस्या को दूर करने के लिए ही आज का हमारा लेक्चर है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर को। तो सबसे पहले क्या बात करेंगे कि भाई कौन सा अधिनियम है, उसका नाम क्या है, एक्ट का नंबर क्या है, कब से उसको लागू किया, कब से वो बना, और कितने चैप्टर है, कितने सेक्शन है। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे भारतीय दंड संहिता की, यानी कि आईपीसी की। आईपीसी का क्या नाम है, भारतीय दंड संहिता 1860 यानी कि 1860, एक्ट नंबर 45 नंबर का एक्ट है। ठीक है, 1860 का 45 नंबर का एक्ट है। एनफोर्स कब से किया गया था, लागू कब से किया गया था, 1 जनवरी 1862। 1 जनवरी 1862 से इसको लागू किया गया था। और ये कब बना था, 6 अक्टूबर 1860 को ये बना था। इसमें टोटल चैप्टर कितने हैं, 23 चैप्टर्स है, और सेक्शन है टोटल 511। ठीक है, इसके बाद जो आता है हमारा एक्ट, वो है हमारा सीपीसी। सीपीसी को बोलते हैं सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 यानी 1908, एक्ट नंबर 5 नंबर का एक्ट है 1908 का। ठीक है, 1 जनवरी 1909 से इसको लागू किया गया था और बना था ये 21 मार्च 1908 को। ठीक है, इसमें कुल कितने अध्याय हैं, धारक कितनी है, तो इसमें क्या है, इसमें है 11 चैप्टर्स, 158 सेक्शन। और यहाँ पे क्या बात करता है, ये जो 11 है ना, 11 इसके भाग हैं, पार्ट्स होते हैं इसके, और इसमें 158 सेक्शन है। फिर इसमें एक क्या है, शेड्यूल दे रखी है, शेड्यूल दे रखी 8, और अपेंडिक्स दे रखे हैं 8, ए से लेके एच तक 8 दे रखे हैं। ठीक है, और इसमें जो ऑर्डर्स हैं वो कितने हैं, 51 है। और 15 ऑर्डर्स में अलग अलग तरीके के हमको रूल्स दे रखे हैं। नेक्स्ट एक्ट की बात करते हैं। फिर आता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, भारत का संविधान है, कब से लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 यानी 26 जनवरी 1950 से इसको लागू किया गया था। प्रॉपर तरीके से बन गया था 26 नवंबर 1949 को। इसमें कुल कितने अध्याय हैं, इसमें कुल अध्याय हैं 22। 22 चैप्टर्स है ना, 22 भाग बोलते हैं हम इसको, पार्ट बोलते हैं जो। उसके बाद आता है 395 यानी 395, इसके अंतर्गत आर्टिकल है। शेड्यूल कितनी है, 12 अनुसूचियां हैं, और अपेंडिक्स है 3। आगे बात करते हैं। फिर आता है हमारा लिमिटेशन एक्ट। लिमिटेशन एक्ट है 1963 का एक्ट है, एक्ट नंबर है 36 ऑफ 1963। लागू कब से हुआ था, 1 जनवरी 1964, और बना कब से था, 5 अक्टूबर 1963 से। 1 जनवरी 1964 को लागू हुआ था और 5 अक्टूबर 1963 को इसको लागू किया गया था। इसमें कुल अध्याय कितने हैं, इसमें कुल अध्याय हैं 5, 32 है इसमें सेक्शन। शेड्यूल कितनी है, 1। ठीक है, आगे बात करते हैं। फिर आता है हमारा जेजे एक्ट। जेजे एक्ट की बात करते हैं हम, किशोर न्याय बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम 2015। 15 का क्यों है, क्योंकि इसमें अभी संशोधन हुआ है, संशोधन यानी कि अमेंडमेंट। 2015 का एक्ट नंबर है 2 ऑफ 2016 के बारे में बात कर रहे हैं। कब से लागू हुआ था, 15 जनवरी 2016 यानी 15 जनवरी 2016 से ये लागू हुआ था, और 31 दिसंबर 2015 यानी 31 दिसंबर 2015 को इसको बनाया गया था। इसमें कुल कितने अध्याय हैं, इसमें है 10 अध्याय और 112 सेक्शन यानी 112 सेक्शन। अब तक जितने भी हमने 5 एक्ट्स की बात करी है ना, तो ये है जनवरी से रिलेटेड। अभी तक हमने जितनी बात करी है वो है जनवरी से रिलेटेड। अब इसके बाद जब हम आगे बात करेंगे तो वो जनवरी से आगे बढ़ते हुए होंगे, यानी जनवरी फरवरी मार्च ऐसे होता है ना, तो अब आएगा जनवरी से आगे बढ़ते हुए कि अब कौन सा एक्ट आता है, देखते हैं। इसके बाद आता है हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, यानी कि पराक्रम में लिखित अधिनियम 1881। एक्ट नंबर कब का है, 26। ठीक है, कब बना था ये बना था 9 दिसंबर 1881 को। 9 दिसंबर 1881 को बना था, और इसको 1 मार्च 1882 में इसको लागू किया गया था, एनफोर्स किया गया था। फिर इसके बाद आते हैं इसमें अध्याय कितने हैं और सेक्शन कितने हैं। तो इसमें टोटल जो चैप्टर है वो है 17, 148 सेक्शन है। जो चैप्टर 17 है, आपको पता ही है हमारे आरजीएस के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, तो ये उसकी बात कर रहा है। फिर शेड्यूल है, इसमें एक दे रखी है जो कि हो चुकी है रिपीट। अब जिस एक्ट की बात कर रहे हैं वो है हमारा एसआरए। एसआरए क्या होता है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट,
यानी कि विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम। एक्ट नंबर कितना है 47। तो विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम जो है एसआरए जो है 1963 का है। एक्ट नंबर 47 ऑफ 1963 इसको लागू किया गया था 1 मार्च 1964 को, 1 मार्च 1964 को। ये बना था 13 दिसंबर 1963, 13 दिसंबर 1963 को इसको बनाया गया था। इसमें चैप्टर कितने हैं, चैप्टर है इसमें 8 और सेक्शन है इसमें 44। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे हम बात करेंगे हमारी दंड प्रक्रिया संहिता की, जो कि है हमारा मेजर एक्ट। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 है, एक्ट नंबर 2 ऑफ 1974 है। 25 जनवरी 1974 को बना था और इसके बाद जो इसको लागू किया गया था 1 अप्रैल 1974 को इसको लागू किया गया था। इसमें कुल 37 चैप्टर हैं, 484 सेक्शंस हैं और इसमें पीछे 2 अनुसूचियां दे रखी है। ठीक है, जिनमें क्या बता रखा है, जैसे संज्ञेय अपराध कौन कौन से होते हैं, कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस वगैरह कौन से होंगे, इनके पीछे जो शेड्यूल दे रखी है ना वो इसी में बता रखा है। अब आगे बात करते हैं रेंट कंट्रोल एक्ट की। राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट है हमारा, राजस्थान पे लागू होता है। ठीक है, तो एक्ट नंबर है एक कब का एक्ट है 2003 का। कब लागू हुआ था 1 अप्रैल 2003 को इसको लागू किया गया था और फिर आया था ये बना था 25 फरवरी 2003 को। इसमें जो टोटल चैप्टर है वो है 7 और 32 इसके अंतर्गत सेक्शन है। आगे बात करते हैं, आता है हमारा प्रोबेशन एक्ट यानी कि अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958। ठीक है, प्रोबेशन एक्ट की बात कर रहा है, एक्ट नंबर है 20 ऑफ 1958। लागू कब से हुआ था 16 मई 1958 को इसको लागू किया गया था और 1 अक्टूबर 1962 को ये बना था। ठीक है, एक्चुअली में क्या होता है, ये जो एक्ट होता है हर स्टेट अपने अकॉर्डिंग लागू करता है, क्योंकि जहाँ पे क्या होता है सीआरपीसी में जो इसका प्रोविजन दे रखा है ना, वहां पे जो लागू नहीं होता, अगर वो लागू नहीं होता तो इसको लागू करते हैं और ये लागू हो जाता है तो वो लागू नहीं होता। ठीक है, तो उसकी बात कर रहा है, तो राजस्थान में ये 1 अक्टूबर 1962 से इसको लागू किया गया था। इसमें कुल कितने अध्याय हैं, इसमें अध्याय नहीं है, इसमें केवल सेक्शंस की बात कर रहा है। छोटा सा एक्ट है हमारा, केवल 19 सेक्शंस को लेके बैठा है। अब हम आगे बात करते हैं। आगे आता है हमारा टीपी एक्ट यानी कि संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882। एक्ट नंबर है 4 ऑफ 1882। उसके बाद होता है कि ये 1 जुलाई 1882 यानी 1 जुलाई 1882 से इसको लागू किया गया था और 17 फरवरी 1882 को ये बना था। इसमें टोटल चैप्टर है 8 और 137 सेक्शंस है। इसमें पीछे एक शेड्यूल दे रखी है जो कि एक शेड्यूल है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम एविडेंस एक्ट की। आगे हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये भी हमारा मेजर एक्ट है। ये कब से बना था, ये बना था 15 मार्च 1872 को, यानी 15 मार्च 1872 को बना था और 1 सितंबर 1872 को लागू किया गया था। इसमें कितने चैप्टर्स हैं, इसमें 11 चैप्टर्स हैं और 167 सेक्शन है। इसमें पार्ट्स भी दिए गए हैं, देखे जानते हैं, पार्ट 3 है इसके अंतर्गत। ठीक है, जो पार्ट 3 है उसमें 11 चैप्टर कवर हो रहे हैं और 167 सेक्शन है। आगे बात करते हैं हम। आगे आता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 है, एक्ट नंबर 9 है 1872 का। लागू कब किया गया था 1 सितंबर 1872 यानी 1 सितंबर 1872 को इसको लागू किया गया था और 25 अप्रैल 1872 को ये बना था। इसमें टोटल चैप्टर है 11, 266 सेक्शंस हैं, पीछे एक शेड्यूल दे रखी है। इसके बाद आता है हमारा इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन एक्ट। क्या बात करता है, महिलाओं का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986। 1986 का है, एक्ट नंबर है 60 और 1986 का 1986 का ही है। ठीक है, लागू कब किया गया था 2 अक्टूबर 1987, 2 अक्टूबर 1987 को इसको लागू किया गया था। 2 अक्टूबर को हमारे गांधी जी की जयंती भी आती है, तो आप इसको इससे करके याद कर सकते हैं। फिर ये बना कब था 23 दिसंबर यानी 23 दिसंबर 1986 को ये बना था। इसमें कुल कितने चैप्टर वगैरह है, चैप्टर नहीं है इसमें, है केवल 10 सेक्शन। सबसे छोटा एक्ट है हमारे आरजे से रिलेटेड। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं हम डीवी एक्ट की, यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005। 2005 यानी 2005 का एक्ट है, एक्ट नंबर है 43। कब बना था 13 सितंबर 2005 को बना था और 26 अक्टूबर 2006 को इसको लागू किया गया था। अब इसमें बात करते हैं चैप्टर्स की। इसमें 5 चैप्टर हैं और 37 सेक्शंस हैं। आगे बात करते हैं। आगे आता है लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, यानी कि पॉक्सो एक्ट की बात कर रहा है, पॉक्सो की बात कर रहा है ना ये। एक्ट नंबर कौन सा है 32, कब का है 2012 का।
बना कब था? 19 जून को बना था 2012 में, और इसको लागू किया गया था 14 नवंबर 2012 यानी कि चिल्ड्रंस डे के दिन। ठीक है, इसमें चैप्टर्स कितने हैं? 9 चैप्टर है और 46 सेक्शंस है, और पीछे एक शेड्यूल हमको दे रखी है। आगे बात करते हैं महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न। ठीक है, और प्रतितोष अधिनियम 2013, एक्ट नंबर 14 ऑफ 2013। एक्ट नंबर कितना है? 14 है 2013 का। कब से बना था? 22 अप्रैल यानी 22 अप्रैल 2013 को ये बना था, और 9 दिसंबर 2013 को इसको लागू किया गया था। इसमें कुल चैप्टर है 8 और 30 है इसके अंतर्गत सेक्शन। जो महिलाओं का कार्यस्थल पर जो लैंगिक उत्पीड़न वगैरह किया जाता था उससे रिलेटेड करके इसको लागू किया गया था। तो ये तो बात की थी कि हमने कौन कौन से एक्ट है हमारे आरजेएस से रिलेटेड। तो आपने देखा कि आरजेएस से रिलेटेड ये एक्ट है हमारे 17 एक्ट हैं टोटल, आरजेएस में आ रहे हैं हमारे 17 एक्ट। ठीक है, तो उनके बारे में हमने डिटेल में बात कर ली। लेकिन अब क्या बात कर रहे हैं कि भाई जिनके पार्ट्स है ना, हमने उनको साइड कर लिया कि भाई जिन जिन में अगर पार्ट्स में दे रखे हैं, जैसे चैप्टर दे रखे हैं तो ओके, पर कई एक्ट्स है जिनमें केवल पार्ट्स दे रखे हैं, तो उनको भी हमने थोड़ा सा अलग से करने की कोशिश की, अलग करने की कोशिश की। तो इंडियन एविडेंस एक्ट है, उसके 3 पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, उसके अंतर्गत आ जाते हैं चैप्टर 11 और 167 सेक्शन। ठीक है, ये अभी हमने ऊपर भी देखा था। फिर इसके बाद आता है एसआरए। एसआरए में होते हैं 3 भाग, और ये कवर करते हैं चैप्टर 8। ठीक है, चैप्टर 8 कवर कर रहे हैं, सेक्शन करते हैं 44 कवर कर रहे हैं। इसके बाद आता है लिमिटेशन। लिमिटेशन में आते हैं 5 पार्ट्स, 5 भाग आते हैं लिमिटेशन में। ठीक है, 5 भाग आते हैं, और उसके अंतर्गत आता है सेक्शन 32 सेक्शन आता है। ठीक है, फिर आती है सीपीसी। सीपीसी में आते हैं हमारे 11 भाग, 11 भाग आते हैं, और सेक्शन कितने आते हैं? 158 सेक्शंस आते हैं, 158 सेक्शंस होते हैं, और ऑर्डर कितने होते हैं? 51। ठीक है, फिर चैप्टर 11 किसकी बात कर रहा था? ये उसी की बात कर रहा था, इंडियन एविडेंस एक्ट की। ठीक है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसमें कितने भाग होते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन में होते हैं 22 भाग यानी 22 पार्ट्स होते हैं, 12 होती है हमारी शेड्यूल, और उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आते हैं हमारे आर्टिकल्स। आर्टिकल्स कितने आते हैं? 395। तो आज का जो ये लेक्चर है वो बेसिकली हमारे आरजेएस के एक्ट्स के इंट्रोडक्शन से रिलेटेड है। इंट्रोडक्शन क्या होता है भाई? किसी से पूछते हैं ना, इंट्रोडक्शन करते थे कि भाई व्हाट इज योर नेम, तो भाई इंट्रोडक्शन दे रहा है तो इन्होंने बताया भाई मेरा नाम ये है, नाम ये है मेरा, मेरा जन्म इस समय हुआ, मतलब मैं इस समय बना। ठीक है, मेरा बर्थडे इस दिन मनाया गया, तो मतलब लागू हुआ। ठीक है, कितने चैप्टर्स हैं कितने सेक्शंस हैं, कितने पार्ट्स हैं। तो ये बेसिकली इन सब चीज़ों को कवर करने के लिए था। उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और जुड़े रहिए डीलो जंक्शन के साथ। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जो है हमारा डीलो इंस्टीट्यूट। अगर आपको किसी भी तरीके की क्वेरी हो, कोई सवाल वगैरह पूछना हो, तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। और आप हमारी ऑफलाइन क्लासेस से भी संपर्क कर सकते हैं, जो है हमारा डीलो इंस्टीट्यूट करके, जयपुर में है ये। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।